एक साइको आदमी आता है जो पैक्सटन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसके मुंह में एक बोल बांधकर उसके सर पर बंदूक तान देता है और फिर बंदूक साइड में रख के बाहर जाकर एक चेन सॉ मशीन लेकर आता है। और जैसी ही वो मशीन पैक्सटन देखता है तो वो उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसके बाद वो आदमी उसकी मुंह की पट्टी हटाकर उसका हाथ काटने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां कट जाती हैं, जिस वजह से पैक्सटन की हथकड़ियां खुल जाती हैं और वो आदमी पैक्सटन को काटने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलकर उसके ऊपर ही वो मशीन गिर जाती है और उसके पैर काटना शुरू हो जाता है। तभी मौका पाकर पैक्सटन किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और वहां पर रखी बंदूक लेकर उसका सर उड़ा देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर बाहर बैठा एक गार्ड अंदर आता है और वो देखता है कि उसके साथी की मौत हो चुकी है। तभी पैक्सटन पीछे घूमकर उसे भी गोली मार देता है और फिर वो एक अजीब सा सूट पहनकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर काफी गार्ड्स होते हैं जिनसे बचने के लिए वो एक कमरे में चला जाता है जहां पर उसे एक लड़की की लाश मिलती है जिसे काफी बुरी तरह से मारा गया था। उसके बाद वो उस कमरे से निकलकर लिफ्ट से एक रूम में जाता है जहां पर उसे नए कपड़े मिलते हैं। तो वो जल्दी से एक नया सूट को पहनकर अपना मुंह सही से पोंछ लेता है और फिर उसे अपने सूट के पॉकेट पर रखा हुआ एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है एलाइट हंटिंग और दूसरी तरफ लिखा होता है उसके रेट्स, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट्स होते हैं अमेरिकन की। और ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन उस आदमी को लगता है कि पैक्सटन एक क्लाइंट है। अब वो पैक्सटन को बताता है कि हम लोग हर बार नए लोगों को काटते हैं और अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगे अमेरिकन होते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसके बाद वो आदमी पैक्सटन को ये सब बताकर वहां से चला जाता है और फिर पैक्सटन वहां से बाहर निकलकर भागने के लिए एक कार में बैठता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे बचाने के लिए वो दोबारा अंदर जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक आदमी उसकी आंखें बाहर निकाल रहा है। उसके बाद वो उसे गोली मार देता है और उस लड़की को बचाकर वहां से कार लेकर भागना शुरू कर देता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर रोड पर उसे एक कार खड़ा दिखता है, तो उसके हॉर्न देने पर वो कार चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसे नटालिया, स्वेतलाना और एलेक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि असल में ये तीनों उन लोगों से मिले हुए थे और इन्होंने ही धोखा किया है। जिसके बाद वो गाड़ी तेजी से लेके आता है और उन तीनों के ऊपर चला देता है, जिससे उनमें से 2 वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन नटालिया जिंदा रहती है। पर तभी वहां पर एक दूसरी गाड़ी आकर उसे भी मारकर वहां से निकल जाती है। अब पैक्सटन कार लेके मेन रोड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही है और अगर पुलिस वालों ने इस लड़की को ऐसे देख लिया तो वो उस पर शक करेंगे। इसीलिए वो कार छोड़ के उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद ये एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की खुद को एक मिरर में देखती है, तो उसे अपना फेस देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो सुसाइड करने की सोचकर एक ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है और ट्रेन के सामने कूद जाती है, जिससे उसकी काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है। इसके बाद पैक्सटन उसी ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जब वो दूसरे स्टेशन में पहुंचता है तो वहां पर उसे वहीं ट्रेन वाले आदमी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो स्टेशन में उतरकर देखता है कि उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी है। तभी वो उनका पीछा करने लगता है और आगे जाकर देखता है कि वो आदमी अपनी बेटी को अलग वॉशरूम में देकर खुद एक अलग वॉशरूम में गया है। जिसके बाद जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, तो वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलती क्योंकि पैक्सटन उसकी बेटी को उठा के वहां से ट्रेन से निकल जाता है। इसका मतलब पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ।